गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज सुवचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी पाठ के माध्यम से परमाराध्य गुरु महाराज की वाणी में सुने, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। पहले गुरु रूप का ध्यान करना चाहिए, जिससे सूरत शुद्ध होती है और बिंदु ज्ञान हो जाता है। तो यह सूरत को गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। सूरत को शुद्ध करने के लिए गुरु जाप यानी मानस जप और मानस ध्यान। नानक देव जी ने कहा, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। मूल ध्यान गुरु रूप है। पहले गुरु का ध्यान करिए, मूल में यही गुरु का रूप ही मूल ध्यान है। कबीर साहब कहते हैं, तो गुरु रूप गुरु परमात्मा जान करके करिए। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, नानक देव जी ने कहा। गुरु साहब करी जानिए, कबीर साहब कहते हैं। परमात्मा नर रूप में है, कृपा सिंधु नर रूप हरि, तुलसीदास जी के हैं। तो इस रूप का ध्यान करिए पहले। एक थे बुलाकी दास, बुलाल साहब के यहाँ हल जोतते थे। हल जा रहा है, बैल जा रहा है, आंख बंद रहती थी, लगना पर हाथ है, एक हाथ में पैना है डंडा, आंख बंद रहती थी। लोगों ने देखा, जाकर के गुलाल साहब से कह दिया, कैसा हल बाहर रखे हैं? हल जो पास होते रहता है, पैरों को हार लग जाएगा। गुलाल साहब एक डंडा लेकर के, लाठी लेकर के आए, तो देखा सही में आंख बंद है, बैल जा रहा है, हल जा रहा है, लगना पर हाथ तो है लेकिन आंख बंद है। बड़ा गुस्सा हुआ, दिया एक लाठी हाथ में। जैसे एक लाठी हाथ में दिया, दही छिलक गया। बड़ा आश्चर्य लगा, दही कहाँ से आ गया? पूछा, या दही कहाँ से आ गया? कहा, मालिक बहुत बुरा कर दिए। हमारे गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज को स्नान कराए थे, गुरु महाराज ध्यान किए थे, गुरु महाराज को आसन पर बिठाए थे भोजन करने के लिए, चूरा दिए थे, दही दे ही रहे थे, आपने डंडा मार दिया। मानस ध्यान देखिए कैसा होता है। दही तो वहां नहीं था, लेकिन मने मन दही गुरु महाराज को दे रहे थे। चरणों में गिर गया, गुलाल से चरणों में गिर गया। अब बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे,
मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े हैं। अब हमारे यहाँ आप रहिए, लेकिन हलवाहा बन करके नहीं, गुरु बन करके। सब परिवार का भरण पोषण हम करेंगे, लेकिन आप गुरु बन करके रहिए हमारे यहाँ। वही बुलाकी दास बुल्ला साहब हुए, उनका शिष्य हुआ गुलाल साहब। देखिए, यह मानस ध्यान पहले कर लीजिए। सुतीक्ष्ण जी जा रहे थे, भगवान श्री राम आ रहे हैं यह पता लगा, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे जंगल में। चलते चलते उनकी आंख बंद हो गई, आगे पीछे नाचने लगे। वो हम कौन, कहाँ से आए, कोई खबर नहीं रहा। शरीर की भी सुधि भूल गए, बैठ गए। मुनि मगमाही अचल होए बैसा। रास्ते में मुनि बैठ गए, अचल हो गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, शरीर पुलकायमान हो गया, पनस फल के समान। अब पनस फल किसको कहते हैं? कटहल का गाछ है, देखिए, कटहल को कहा पनस फल। देखते हैं कटहल जो होता है उसमें कांटा होता है, ऊपर में एकदम खड़ा रहता है ना। तो मतलब उसी तरह से गुटका गुटका शरीर में कभी कभी बन जाता है, रोआ खड़ा हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, आनंद मिल जाता है। कभी कभी ध्यान बन जाएगा तो पुलक शरीर पनस फल जैसा। भगवान श्री राम वृक्ष के आड़ से देख रहे थे। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रकटे हृदय भव भंजन भीरा। उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, मानस ध्यान हु बहु बन गया। बहुत तल्लीन हो गए ध्यान में। भगवान श्री राम नजदीक चले आए, अब जगाने लगे। राम मुनि बहुभांति जगावा, बहुत तरह से जगाया। भगवान श्री राम ने मुनि को बहुत तरह से जगाया। बहुत तरह से कैसे? कोई सोया है, पहले पुकार के जगाते हैं, नहीं जगता है तब हिला करके जगाते हैं, शरीर पकड़ के। बहुत तरह से जगाने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ पुकार के जगाया, सो बात नहीं है। पुकार के भी जगाया, हिला के भी जगाया, लेकिन जागना ध्यान जनित सुख पावा। मानस ध्यान था सुतीक्ष्ण जी का। जागते नहीं हैं, ध्यान जनित सुख पा रहे हैं। भगवान श्री राम ने देखा इसे नहीं जगेंगे ये, तो उन्होंने एक लीला किया। जिस रूप का वे ध्यान कर रहे थे उस रूप को बदल दिया। भूप रूप तब राम दुरावा। राजा रूप का ध्यान करते, राम रूप का। विष्णु रूप प्रकट हो गए उनके हृदय में। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो जैसे मनियार नाक की मणि खो गई हो, इसी तरह से व्याकुल होकर के मुनि जगे, तो देखा भगवान श्री राम आगे में जिनका ध्यान कर रहे थे। यह मानस ध्यान है। रामकृष्ण परमहंस को मानस ध्यान हो गया था। वे काली से बात भी करते थे, काली के आगे जाते थे, जो चढ़ा रहता था लेकर के खा लेते थे। कलिकाय नमः। मूर्ति में भी सटा देते थे, माँ तुम भी भूखी हो तुम भी खा लो, तो वह भी पार हो जाता था। यह मानस ध्यान है। इष्ट से बात होती है,
यह इष्ट मूर्ति का ध्यान हो जाए, कमठ दृष्टि जो लाभई सो ध्यानी परमा, पलटू साहब कहते हैं। कमठ दृष्टि, कछुई रहती तो पानी में है, सूखे में अंडा देती है। कमठ दृष्टि जो लाभई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूखे में अंडा देवे। आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जल में है अंडा दिया। सूरत से ख्याल से अंडे को सेती है। अगर कहीं कछुई को कोई मार दे तो सब अंडा सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा। या जिस अंडे से, अंडा तो बहुत देती है, जिस अंडे से ख्याल हट गया वह अंडा सड़ जाता है। जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में जाओ। पनिहारी कलश भरती है, मार्ग में चलती है, वह गाफिल ना पड़े, सुरती मणिमा ही रहा वह। सूरत है, ख्याल है, वो जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े वचन चित्त कलसा में लावे। ऊंचा नीचा पंथ है, सखी सहेली के साथ में बात करती है, जा रही है, एक हाथ में उभैन बाल्टी है, एक कांख में घड़ा है, कलश है माथे पर। पकड़ी नहीं है लेकिन सूरत से पकड़ी है, ख्याल से पकड़ी है। यह है मानस ध्यान। मानस ध्यान करते हैं, साथ में गुरु हैं। गुरु साथ में, यह मानस ध्यान। पहले जो कहा गया कछुई, वह है मानस जप। अब पीछे तुक्के हैं, जैसे मनी मनी धरे उतार, आप चरने को जावे। वह गाफिल ना रहे, सुरती मनी माही रहावे। यह है दृष्टि हो। सूरत मनी में है, साथ में नहीं है। उसको कोई ले ले मनी को तो वह प्राण दे देता है। तो साधक इसी तरह से जब दृष्टि योग करते हैं, प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन उसको त्यागते नहीं। अगर खो जाए, नहीं मिले तो उसका प्राण चला भी जाता है। तो यह तीनों क्रियाएं इसमें पलटू साहब ने बताया। और उपनिषद में सुने भगवान शिव की वाणी, गंगायां सागरे नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य नारहंति षोडशीम। गंगायां सागरे नत्वा, गंगा सागर में स्नान करना। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। राजा सगर को 60,000 पुत्र था। कपिल मुनि के दृष्टि से, कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे, राजा सगर घोड़ा छोड़े थे अश्वमेध यज्ञ का। घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया था, कपिल मुनि के आश्रम में जोड़ दिया था। ये सब 60,000 पुत्र खोदते खोदते वहां पहुंचा। यह समुद्र जो बना है सागर, सागर इसलिए नाम पड़ा है कि राजा सगर के पुत्र ने खोदा था। वहां पहुंचे तो मुनि ध्यान में थे,
ये सब कहने लगे बख्तियानी बैठे हो, घोड़ा को चुरा करके लाया, अब कहाँ भाग करके जाओगे। बहुत शोर किया तो उनकी दृष्टि खुल गई। दृष्टि खुलते जैसे देखा 60,000 जल करके राख हो गई। दृष्टि में बहुत शक्ति है, दृष्टि योग हो जाए साधारण बात नहीं है, संसार को जलाने की शक्ति है दृष्टि योग जिसको हो गया। लेकिन सीमित रखते हैं, जला तो सकते हैं संसार को, लेकिन क्रोध भी करते हैं तो सीमित। भगवान शिव का क्रोध हुआ तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जली छारा, कामदेव जल गया। दृष्टि योग। तो दृष्टि में बहुत शक्ति होती है। अब उसका उद्धार करने के लिए गंगा नदी को लाया भगीरथ ने, राजा भगीरथ ने, तो वही उद्धार हुआ है गंगा सागर में। तो बहुत प्रभाववती है गंगा, वहाँ कहा गंगा सागर में स्नान करिए, मणिकर्णिका काशी में है वहाँ प्रणाम करिए, जल चढ़ाइए। यह जो फल होगा तराजू के एक पलरे पर रखिए, अनेक यज्ञ करिए, अनेक यज्ञ, दानानि व्रतानि नियमस्तथा, अनेक यज्ञ व्रत नियम दान सबको तराजू के एक पलरे पर रख दीजिए। अश्वमेध यज्ञ करिए, अश्वमेध सहस्राणी, 100 यज्ञ करिए अश्वमेध यज्ञ। बाज पे शतानी, बाज पे यज्ञ 100 ठो, 1000 यज्ञ करिए अश्वमेध यज्ञ और 100 ठो करिए बाज पे यज्ञ। सब पुण्यों को तराजू के एक पलरे पर रख दीजिए। सुषुम्ना ध्यान का विचार जो होता है, इससे जो पुण्य बनेगा उसको 16 भागों में बांट करके दूसरे पलरे पर रखिए, तो यही विशेष होगा। यहाँ बैठते हैं ना, थोड़ा बैठ करके गुरु महाराज जो बताए हैं सुषुम्ना ध्यान करने के लिए, क्या बताए हैं गुरु महाराज। एक माई को पूछे, माई आई, कहती बाबा हमारा बता दियो दूसरा क्रिया, क्या बता दें, की करे छो, सब भए गेल छै बाबा, की करे छो, मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, दृष्टि साधन, सब भए गेलै बाबा। की करे छो पंथी, की जप छो, मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, दृष्टि साधन। इस तरह से होने वाला नहीं है। दृष्टि साधन करना है। गुरु महाराज का अधा ऊर्ध्व दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग, अधा नीचे ऊपर दाएं बाएं पीछे छोड़ दीजिए। लूडो कहते हैं छक्का होता है, 6 तरफ है ना, 6 बिंदा रहता है एक तरफ, 1 2 3 4 5 6, तो 5 तरफ छूटा तो रहा ना एक तरफ। खुलासा करके कहते हैं दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलकर पट गिरा निरखत रहो। एक टक देखिए, थोड़ा सा देखते जो है ना, या देखने से जो पुण्य बनेगा 16 भागों में बांट करके तराजू के पलड़े पर एक भाग धरिएगा तो ज्यादा होगा। ऐसा कौन कहते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं। सुषुम्ना परम तीर्थम, सुषुम्ना ही परम तीर्थ है, सुषुम्ना परो जप है, सुषुम्ना ही परम जप है, सुषुम्ना परम ध्यानम, सुषुम्ना ही परम ध्यान है, सुषुम्ना परागति, सुषुम्ना ही
ऊंची गति है, परागति है। तो यह सुषुम्ना ध्यान बताया गया है हम लोगों को। एक टक देखने का अभ्यास यहाँ पर आए हैं। खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान में बैठिए, एक टक देखने का अभ्यास करिए। देखते देखते क्या होगा, निस्दिन सूरत आधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। दिल दरवाजा टूट जाएगा, अंधकार फट जाएगा। अंधकार फट जाएगा तो क्या देखिएगा, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, अनेक तरह का प्रकाश देखने लगिएगा। दूर शब्द मिल जाता है, फिर शब्द सुनने लग जाइएगा। तो यही साधन भजन गुरु महाराज के हैं करने के लिए। कथा के रूप में कहते तो बहुत समय